ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद अथ 10वां अध्याय जड़भरत और राजा रहुगन की भेंट भाग 1। श्री शुक्रवाचा अतः सिंधु सौवीर पते रहुगन से ब्रजत इच्छुमत्यास्ते तत्कुल पतिना शिविका वाह पुरुषान वसना समय देवना प्रसादिता स द्विज्वर उपलब्ध एवं पिवा युवा संगनांगो गोखर बंधुधर बगुल मिलमिति पूर्व विशिष्ट गृहत संगृहत प्रसव मतदह पूर्वा सिंबिका च महानुभाव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बार सिंधु सौवीर देश का स्वामी राजा रहुगन पलकी पर चढ़ के जा रहा था। वह उस इच्छुमती नदी के किनारे पहुंचा तो उनके पालकी उठाने वाले कहारों के जमींदार को एक कहार की आवश्यकता पड़ी। कहार को खोज करते समय देवस्व से ब्राह्मण में देवता मिल गए। उसे देखकर उसने सोचा, यह मनुष्य हष्ट पुष्ट वाला जवान और गठीले अंग वाला है, इसलिए वो तो बैल और गधे के साथ अच्छी तरह बोझा ढो सकता है। इसलिए उन्होंने बेकार में पकड़े वाले कहारों के साथ बलात् पकड़कर पालकी में जोड़ दिया। महात्मा भरत जी यद्यपि कुछ इस प्रकार कार्य के जोग नहीं थे, तो भी बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी उठाकर लेकर चलते हैं। वह द्विजवर कोई जीव पैरों तले दब न जाए, इस डर से एक एक बाण पृथ्वी को देख के चले आते हैं। इसलिए दूसरे कहार के साथ उनका चाल का मेल नहीं खाता। अतः पालकी टेढ़ी सीधी होने के कारण यह देखकर राजा घुंग ने पालकी उठाने से कहा, वो कहारो अच्छी तरह चलो, पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची करके क्यों चलते हो। तब अपने स्वामी का आक्षेपयुक्त वचन सुनकर कहारों को डर लगा कहीं राजा उन्हें दंड न दे। इसलिए उन्होंने राजा से इस प्रकार निवेदन किया, महाराज यह हमारा प्रमाद नहीं है, आप अपने नियम मर्यादा के अनुसार ठीक ठाक पालकी लेकर चल रहे थे। यह एक नया कार अभी अभी पालकी में लगाया है, तो भी अभी जल्दी जल्दी नहीं चलता, इसलिए इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते। श्री कहार के दीन वचन सुनकर राजा रहुगन ने सोचा, स्वर्ग ससर्ग में होने वाला दोष एक व्यक्ति में होने पर उसका संबंध सभी पुरुषों में आ गया। इसलिए यदि इसका प्रतिकार नहीं किया गया तो ये सभी कहार अपना अपना चाल बिगाड़ लेंगे। इसी समय राजा रहुगन को कुछ क्रोध आया, यद्यपि उसने महापुरुषों का शमन कर दिया, तथापि क्षत्रिय स्वभाव बुलात उसकी बुद्धि रजोगुण से व्याप्त हो गई तथा उद्देश्य रस जिनका ब्रह्म तेज भस्म से ढके हुए अग्नि के समान प्रकट नहीं हुआ। इस प्रकार व्यंग से भरे वचन कहने लगा, अरे भैया, बड़ी दुख की बात है, अवश्य तुम बहुत थक गए होगे। ज्ञात होता तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हें तनिक भी सहारा नहीं दिया। इतनी देर से तुम अकेले ही बड़ी देर से पालकी ढोते आ रहे हो। तुम्हारा शरीर भी तो विशेष मोटा ताजा और हट्ठा कट्टा नहीं है। मित्र, बुढ़ापे भी अलग तुमने दबा रखा। इस प्रकार बहुत ताना मारने पर भी पहली की भांति चुपचाप पालकी उठाए चलते रहे। उन्होंने इसका कुछ भी बुरा न माना, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो पंचभूत इंद्रिय और अंतःकरण का संघात यह अपने अंतिम शरीर अविद्या का कार्य था। वह विविध अंगों से युक्त दिखाई देने वाले पर वस्तुतः था या नहीं, इसलिए उसके मैं और मेरेपन का मिथ्या का अभ्यास सर्वथा निर्वृत्त हो गया था और वो ब्रह्म रूप हो गए थे। किंतु पालकी अब भी सीधी चाल से नहीं चल रही थी। यह देखकर राजा रहुगुण क्रोध से आग बबला हुआ और कहने लगा, अरे ये क्या तू जीता ही मर गया? तू मेरा निरादर कर रहा है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मालूम होता तो सर्वथा प्रमादी है। अरे जैसे दंड पानी जमराज जन समुदाय को उसके अपराधों के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं भी अभी तेरा इलाज कर दिया रहता हूँ, तब तेरे होश ठिकाने आ जाएगा। रहुगुण को अपने राजा होने का अभिमान था, इसलिए वो बहुत से अनाप शनाप बातें बोल गया। वो अपने आप को बड़ा पंडित समझता था। अतः रजतम में युक्त अभिमान के वशीभूत होकर भगवान के अन्य प्रतिवर भक्तवर भरत जी का तिरस्कार कर डाला। योगेश्वरों के विचित्र कहानी करने का तो उसे कुछ पता नहीं था, परंतु उसकी कच्ची बुद्धि देखकर वो संपूर्ण प्राणियों के सहृदय एवं आत्मा एवं ब्रह्मभूत ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बिना किसी प्रकार के अभिमान किए इस प्रकार कहने लगे। जड़ भरत ने कहा, राजन, तुमने जो कुछ कहा है वह यथार्थ है, इसमें कोई उलाहना नहीं है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है, यदि कोई मार्ग है तो चलने वाले के लिए। मोटापन भी उसी का है, और यह सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं कहते। अस्थूलता, कुष्ठा, अधि, व्याधि, भूख, प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक, ये सब धर्म देहाभिमान को लेकर उत्पन्न होने वाले जीव में रहते हैं। मुझे इनका लेश भी नहीं है। भागे खत्म।